वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जय गुरुदेव, साजन जय सिया राम। वैसे तो सदगुरु तत्व के रूप में सदैव विराजित रहते हैं। उनका न आदि होता है न उनका अंत होता है। वे सदैव असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी लौकिक रूप से लीलावत्तु कैवल्यम को आधार मान करके भी हम ये मानते हैं कि सदगुरु एक शरीर रूप में जब जन्मते हैं तो निश्चित रूप से जन्म के साथ साथ उनके पूरे जीवन का क्रम प्रारंभ होता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के जन्म का जो समय था वो संतान सप्तमी मानते हैं तिथि के अनुसार, और राधा अष्टमी के ठीक पहले गुरुदेव भगवान का जन्म हुआ। और तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 22 सितंबर सन 1956 में पूज्य महाराज जी का जन्म हुआ। ग्राम पचोखरा जनपद जालौन में है। और एक अब नगर पंचायत हो गई, उस समय एक ग्राम था, पोस्ट ऑफिस 8 ही लगता रहा। उसके अंतर्गत ही वह न्याय पंचायत रही, उसके अंतर्गत ही पचोखरा गांव आज भी स्थापित है। और वहां पूज्य महाराज जी का जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा उनकी वहीं गांव में ही स्थित एक सरकारी पाठशाला में हुई। वहाँ वे पढ़े शुरुआती क्रम में, और जैसा कि उनका आध्यात्मिक जीवन है, उस जीवन को देखते हुए ही प्रारंभ से ही यह अनुभव हुआ कि उनको स्कूली शिक्षा में कोई बहुत रुचि नहीं है। और वे सदैव अपनी कक्षा से गायब भी रहते थे। वे प्रायः घर पर ही उनका स्थान होता था और बड़ी मुश्किल में स्कूल के लिए वो तैयार होते थे। उनके पूज्य पिताश्री, हमारे पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री अमरदान जी, वे लोकगीत के बड़े श्रेष्ठ और उत्कृष्ट गायक थे। उन दिनों उनका आकाशवाणी छतरपुर से रिले होता था। तो उनके इस गायन और उस प्रभाव के कारण महाराज जी की रुचि पढ़ाई से कम, विद्या से कम उनको संगीत और अध्यात्म में रुचि हो गई। सरलता उनकी माताजी से उनको मिली थी। हमारी पूज्य दादी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी, वे बहुत ही सरल थी, बहुत सहज थी। और उनके ही संतत्व स्वभाव का जो प्रभाव हुआ वो पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान पिताश्री के ऊपर पड़ा। इस कारण से उनमें संगीत, साहित्य और सरलता, संतत्व उनके माता पिता के ही कारण उनमें वह प्रमुख रूप से सब लोगों ने देखा। तो मैं कह रहा था कि स्कूली शिक्षा में उनकी रुचि कम थी, कम जाते थे। कौन सी स्कूल थी गुरुदेव? ये पचोखरा में ही स्थित है। पहले तो पाठशाला पुराने हमारे घर के पास ही थी, अब तो वो जीर्ण हो गई, टूट गई। अच्छा। उसके बाद फिर वहीं पर नेहरू जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ पर हमारे गांव के ही पाठक जी थे, वे उनको पढ़ाते थे। और भी कई शिक्षक थे उस विद्यालय में, वे भी सब उसी रूप से महाराज जी को पढ़ाते थे। लेकिन महाराज जी का कम जाना आना होता था। और उनमें एक यह भी था कि वे स्वर से तो पिता के संस्कारों के कारण बड़े उसमें थे ही नजदीक। तो क्या होता था कि जैसे वो विद्यालय न जाए तो जब कोई अधिकारी किसी उसमें उनका अधिकारी का राउंड लगे स्कूल में निरीक्षण के लिए,
तो उस दिन स्पेशल उनको बुलवाते थे और कहते थे राजेश उनका बचपन का नाम था, राजे, और कहते थे कि राजेश को बुला ले आओ, आज अधिकारी आ रहे तो पढ़ाई नहीं होने, लेकिन कुछ गा के सुना दे वे अधिकारियों के सामने, तो स्कूल की इमेज थोड़ी सी बढ़िया बन जाएगी। इसके निमित्त ही उनको संदेशा भेजा जाता था। तो स्कूल में कोई अधिकारी आए तो वो रामायणी जी महाराज को खड़े कर देते थे। उन दिनों तो रामायणी बैग नहीं लगा था उनका, और बहुत ही कम लोगों को, क्या किसी को पता ही नहीं होगा, स्कूल में उनका नाम राज बहादुर था। स्कूल में महाराज जी का नाम राज बहादुर था। महाराज जी ने सबसे प्रथम अपनी 5वीं 4थी कक्षा में कविता लिखना प्रारंभ किया तो स्वतः ही उन्होंने राज बहादुर का राजेश उपनाम कर लिया, फिर वे राजेश नाम से। अच्छा, फिर पढ़ाई में रुचि ना होने के कारण वो सत्संग कथाएं अपने पिताजी के साथ जाना आना, और साथ ही साथ उस समय बहुत ज्यादा धन का तो क्रम था ही नहीं, व्यवस्थाएं सीमित थी। पिताश्री जो कार्यक्रम आदि करते थे उनसे ही भरण पोषण घर का होता था, तो उस निमित्त वे फिर उस तरह की शिक्षा अध्ययन नहीं कर पाए। वे भी कीर्तनों में जाना, बचपन से ही उनका यह भाव जागृत हुआ, तो वे उस क्रम में लगे रहे। पढ़ाई में ध्यान कम रहा, यद्यपि पिताजी बहुत डांटते भी थे कि पढ़ लो, नहीं तो फिर ये चौपे चराने पर, चौपे अर्थात गाय भैंस चराने का काम करना पड़ेगा। तो ये कीर्तनों से कुछ नहीं होने जाने वाला। लेकिन पूज्य पिताजी कहते थे कि ठीक है, आप जो कह रहे सो ठीक है, लेकिन हमारा मन ही नहीं लगा। तो उन्होंने उस तरह से पिता की आज्ञा टाली भी नहीं और मानी भी नहीं। फिर धीरे, अच्छा, फिर उसी समय महाराज जी के जीवन पर जो आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा वो उनके गुरुदेव का पड़ा। वे थे ब्रह्मलीन संत शुद्ध श्री अविनाशी जी महाराज। उनकी जन्मस्थली भी पास में ही है, चावनपुरा गांव है वो। तो वे आते थे पचोकरा, तो वहां पर मीरा अम्मा एक होती थी दादी, स्वर्गीय श्री श्याम जी उनके गुरु भाई थे, श्याम जी की माता जी मीरा अम्मा। तो मीरा अम्मा के सत्संगी स्वभाव के कारण सदगुरुदेव वहां पर पधारते थे और वे संकीर्तन आदि का आयोजन कार्यक्रम सदैव देते थे, उपदेशात्मक, और वे बड़े स्थिति प्राप्त महात्मा थे, वेदांती महात्मा थे, जैसे नाम से समझ में आता है अविनाशी जी। तो महाराज जी ने जब उनका दर्शन किया और वे जब दर्शन के माध्यम से उनके जीवन में प्रवेश किए तो उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हुआ और वे अध्यात्म की तरफ मुड़ गए, और उनके ही कारण वो संकीर्तन आदि कीर्तन आदि में रुचि लेने लगे। और पूज्य बड़े महाराज जी ब्रह्मलीन स्वामी अविनाशी राम जी महाराज सदैव संकीर्तनों का आयोजन करते थे, जैसा मैंने पहले बताया। और उन आयोजनों को महीनों तक अखंड कीर्तन के नाम से, तो ये सब पूज्य बड़े महाराज जी के कारण उन पर प्रभाव पड़ा। अच्छा, अब कथा कहने के विषय में एक बड़ी छोटी कथा महाराज जी बतलाते थे। कहते थे हमारे जन्म के पहले जब हम गर्भ में थे, पूज्य बब्बा अर्थात स्वर्गीय श्री अमरदान जी रामायण पाठ करते थे, तो गर्भ से ही वह संस्कार उनमें थे। और संस्कार जब गर्भ से होते हैं तो समय आने पर वो बोल नहीं लगते। तो एक तो वह है, और दूसरा उनकी बहुत बाल्यकाल में महाराज जी बताते हैं कि चित्रकूट वाले पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज पधारे पचोखरा गांव में, गांव के किसी बड़े आदमी के घर। तो महाराज जी बहुत छोटे थे, मेला में गए तो उन्हें वहां विनीत जी की पुस्तक बड़ी पसंद आई। विनीत जी कौन है? विनीत जी एक बड़े अच्छे संत हुए, मैं वह भी बताऊंगा अभी। महाराज जी के जीवन में उनका भी बड़ा स्थान है। तो विनीत जी कथा कर रहे थे, तो कथा सुन करके
वो पुस्तक का मन उनका भी हुआ कि ये पुस्तक हम भी ले लें, पढ़ लें। तो उस समय दादी बोली कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आपके पिताजी आ जाएं तो इसको हम खरीद लेंगे। तो बाल्य काल में महाराज जी को बड़ा वो लगा और बहुत दुखी हुए, बहुत गुस्सा भी हुए। अब जैसा बच्चे होते हैं, जिद पूरी ना हो, लेकिन गरीबी थी, निश्चित रूप से नहीं होंगे पैसे। तो वो घर आ गए और घर आने के बाद उन्होंने देखा कि माताजी ने किसी तरह छुपा लिया है, बैठ गए हैं, लेट गए हैं। तब तक पूज्य दादाजी मतलब उनके पिताश्री घर पहुंचे। घर पहुंच करके कहा क्या हुआ? बोले वो रो रहे हैं सवेरे से। बोले वो किताब नहीं दिला पाए, पैसा थे नहीं, आप थे नहीं। तो उन्होंने कहा अरे वो किताब तो हमारे पास ही रखी है जो तुम खरीदना चाहते। तो फिर वो किताब महाराज जी को उन्होंने तभी बोले ले ये किताब रखो, पढ़ो। तो धीरे धीरे महाराज जी पढ़ते रहे, देखते रहे। तो विनीत जी का भी उनके मन में ऐसा भाव हुआ। और जब ये सारा क्रम चल रहा था तो यहाँ दादी भी हमारी अस्वस्थ रहती थी। तो अच्छा, विवाह का मन महाराज जी का उस तरह से नहीं था गृहस्थ जीवन में जाने का, लेकिन अपनी गुरु आज्ञा और माता जी के स्वास्थ्य के कारण उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के बाद पुत्री का जन्म हुआ, अर्थात जो हमारी बड़ी बहन है दीदी भक्ति प्रभा, उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के उपरांत फिर उन्होंने कहा कि अब जाके ले ले संन्यास। क्या? तो बड़े महाराज जी ने फिर रोका कि नहीं, एक पुत्र और होना चाहिए। तो पुत्र के रूप में हम बैठे, गुरु प्रसाद हमारा नाम है। हमारे जन्म के कुछ दिन बाद ही फिर वो उन वस्त्रों में चले गए, संन्यास्त होकर के पचोखरा आश्रम में ही रहे। उन्होंने आश्रम उन्होंने ही बनाया जहाँ भी तुम लोग आए थे, गए थे। कि कुटिया की जगह छोटी सी थी, जब हनुमान जी महाराज का स्थान उन्होंने बनाया तो वो गांव से अलग था। तो उनके संन्यास्त के बाद का ये क्रम था, हम लोग घर रहते थे। खैर, तो महाराज जी के जीवन में ये सब क्रम चलता रहा। उन्हें केवट प्रसंग याद हो गया था, विनीत जी की कथाएं कुछ याद हो गई थी, तो वो जाते थे जैसे स्कूलों में किसी बड़ी सभा में पहुंच गए, कहीं किसी का कोई कार्यक्रम है उसमें पहुंच गए, कोई विवाह का क्रम है वहां पहुंच गए। हाँ, करते करते थोड़ी थोड़ी उनकी प्रसिद्धि हो गई। और रामायण से जुड़े हुए प्रसंगों को वो कहते थे, तो वो रामायणी जो उपनाम था वो उनके साथ जुड़ गया। तो पूरा उन्होंने कर लिया राजेश रामायणी। राजेश रामायणी के नाम से उन्होंने खूब प्रवचन किए, जगह जगह सम्मेलनों में उनका जाना आना हुआ। लेकिन उसी क्रम में स्कूली शिक्षा उनकी नहीं हो पाई, तो मध्य प्रदेश सीधे चले। तो मध्य प्रदेश में निवाड़ी एक स्थान है, निवाड़ी में वो प्रवचन के लिए गए। वहाँ लोग प्रभावित हुए एक विद्यालय में। तो वहाँ के आचार्य ने उनसे कहा कि आप एक काम करो, हाई स्कूल कर लो। हाँ, और हाई स्कूल अगर कर लेते हो तो फिर मध्य प्रदेश में देने के अधिकारी हो जाओगे। एक पेपर दे लो, 2 पेपर दे लो। महाराज जी बोले कि भाई कैसे दे पाएंगे, हमने तो पढ़ाई भी नहीं की है। बोले नहीं, आप एक ही बार दे लो, फेल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हम कोशिश करके आपको दोबारा दाखिला दिला करके आपको वो करा देंगे, आप चिंता ना करें, पढ़ाई करा देंगे। लेकिन कम से कम फॉर्म भरने के आप वे तो हो जाओगे काबिल। गवर्नमेंट जॉब क्या है? गवर्नमेंट जॉब नहीं, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में परीक्षा देने की, मतलब कम से कम मैट्रिक और हाई स्कूल ये सब पास तो हो जाओगे आप। क्योंकि तो कक्षा 5-6 में जाते रहे, 6-7। गुरुजी कितना लास्ट पढ़े थे? गुरुजी लास्ट हाई स्कूल बता रहा हूँ। तो वो भी उन्होंने निवाड़ी परीक्षा दी, और उसमें भी ये कहते थे कि मैं जानता तो कुछ था नहीं। तो बोले बस हम नवान पाठ करते थे, रामायण का नवान पाठ वो करते थे। तो बोले एक पाठ हमने किया, और दोपहर बाद बोले हमारी परीक्षा होती थी, तो सवेरे सवेरे उठ करके एक पाठ कर लिया, फिर सवेरे 10 बजे के बाद चले गए और परीक्षा दे आए। तो एक दिया तो बोले अच्छा गया, तो बोले और दे लो, तो बोले दूसरा भी मुझे लगा कि ठीक जा रहा है।
नियम यही था कि रोज रामायण पढ़ते थे। तो बोले ऐसे ऐसे करके उन्होंने सब परीक्षा दी, और जब परिणाम आया तो अभूतपूर्व रहा। वे बहुत अच्छे अंकों से पास हो गए, 2nd डिवीजन पास हो गए वो। जब वे पास हो गए तो लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा रहा, अब आप 11वीं का भर दो और आप इंटर धीरे धीरे आपका हो ही जाएगा। तो महाराज जी ने बड़ी मुस्कुरा करके कहा कि नहीं, अब नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्यों नहीं, आप तो पास हो गए और आपने पढ़ाई भी नहीं की तो पास हो गए। बोले हमें लगता है कि हम रामायण की वजह से पास हो। तो बोले जीवन में काम आएगी ये परीक्षा, ये डिग्री। तो महाराज जी बोले कि जिस पढ़ाई के कारण हम स्कूल की परीक्षा पास कर गए, क्या उस रामायण की पढ़ाई से हम जीवन की परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे? यह जो उनका दृढ़ विश्वास उस समय उदय हुआ, फिर उनके जीवन पर्यंत तक वह दृढ़ विश्वास उनके जीवन में रहा, और रामायण को ही उन्होंने अपना मूलभूत आधार बना लिया। और सच्ची बात है, वे सदैव कहते थे कि हमारे भीतर तो कोई ऐसी विशेषता नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज और रामचरितमानस की ऐसी कृपा हमारे जीवन में हुई कि हम आज जाने आने लग गए, लोग जानने लग गए और लोग पहचानने लग गए। तो ये महाराज जी के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं कि जहाँ लोगों को सुनना चाहिए, प्रेरणा कैसे बन जाया करती है, और प्रेरणा बनकर जीवन में आने के बाद किस तरह से जीवन रूपांतरित होकर के लोगों के लिए जन कल्याण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अब वो ये प्रेरणा संत के मन में आई, संत ने उसको एकीकार किया, एकीकार करके प्रवचनों के माध्यम से, जो अकेले एक आदमी ने परीक्षा पास की अपने जीवन के लिए, उनकी कथा के माध्यम से हजारों लोगों ने जीवन का अपना दिशा और दशा को परिवर्तित करने का काम किया। तो ऐसे महाराज जी धीरे धीरे वहां से निकले और फिर सुदूर अंचलों में उनके प्रवचन आयोजन, उसकी बड़ी प्रसिद्धि धीरे धीरे होने लगी। और एक बार तो हमारे पूज्य दादाजी बहुत प्रसन्न हुए। बताते हैं कि हमारे जन्म के उपरांत बिरला परिवार में महाराज जी का जाना हो गया और बिरला परिवार उनसे बड़ा प्रभावित रहा। तो एक बार पूज्य दादाजी को वो ले गए थे अपने साथ, बढ़िया व्यवस्थित एसी कंपार्टमेंट में। उन दिनों एसी बहुत वैसी बात होती थी, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ले गए। तो दादाजी बहुत प्रसन्न हुए। उनके एक पुराने मित्र थे वहाँ कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जो उनके मित्र थे, उन्होंने आमंत्रित किया। बोले अच्छा आपके पुत्र हैं? तो उन्होंने कहा कि अब भाई अमरदान जी, आप जो है अमरदान जी के नाम से तो जाने ही जा रहे हैं। आपके पुत्र पहले आपके नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब आप अपने पुत्र के नाम से जाने जा रहे हैं। तो पापा बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के वो जब आए, आकर के उन्होंने खूब आशीर्वाद महाराज जी को दिया। तो ये कुछ ऐसी जीवन की जो महाराज जी ने ही हम लोगों को बतलाएं कि ये हमारे जीवन के बहुत अच्छे क्षण रहे, बहुत अभूतपूर्व क्षण रहे, जिसमें पिता गौरवान्वित होकर के आशीर्वाद दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये वो कर पाए और उसके मूल में वो अपने आधार को यही मानते हैं। अच्छा, उनके इष्ट श्री सीताराम जी, श्री सीताराम जी को वो अपना इष्ट मानते रहे और संबंध भी बना रखा था। वो उनको सदैव अपना माता पिता कहते थे और श्री हनुमान जी महाराज को अपना बड़ा भाई मानते थे। और इसी निष्ठा में भी जीवन भर रहे, इसी निष्ठा में। और संतों की बड़ी कृपा उन पर, जैसे हम अभी आप चर्चा कर रहे थे पूज्य विनीत जी महाराज के विषय में। विनीत जी महाराज भी इतने सरल सहज संत थे और वे कवित्वों का, कथाओं का खूब वो करते थे निर्माण अपने हिसाब से। कई रसों पर उनका बड़ा अधिकार था। वो कितनी देर में हंसा दें, कितनी देर में तुरंत क्षण रुला दें, ये उनमें सामर्थ्य था विनीत जी में। और सरल बहुत थे। तो एक बार वो दाढ़ी बनवा रहे होंगे, ये जो बैठे हैं राजू जी, इनके ही ताऊ जी थे। इनके पूज्य दादाजी से हमारे दादाजी की बड़ी मित्रता थी। तो इनके ही ताऊ जी वहां पर दुकान, क्या उस समय के दिन थे, तो एक टेबल कुर्सी पर बाल वो बना रहे थे और वो दाढ़ी बना करके एक सज्जन को बैठा लेते
उस सज्जन जो थे तो उन्होंने कहा कि जानते ही नहीं कि जी कौन है। सो महाराज जी बोले कि हम नहीं जानते कौन है। पिताजी ने उत्तर दिया उनको, अरे बोले तुम जिनकी किताबें पढ़ा थो जी बेई है। अरे बोले कौन है? तो बोले ये विनीत जी हैं, विनीत जी महाराज हैं। अच्छा, घर पे आए थे? नहीं घर पे नहीं, सड़क पे रोड पर एक चौराहे पर एक दुकान थी और उस दुकान पर बैठ करके वो दाढ़ी बनवा रहे थे। अच्छा अच्छा, विनीत जी। तो अब वो जो दुकान जिनकी थी वहाँ पिताजी भी जाते थे, बचपन से जाते थे, क्योंकि वो घरोबा वाली दुकान थी, सब घर जैसे ही सदस्य थे सब। तो आकर के वहीं बैठे तो उन्होंने सहज ही परिचय करा दिया। बोले तुम जानते हो ये दाढ़ी जो बनवा रहे हैं वो हैं? बोले हम नहीं जानते। बोले यही विनीत जी, इनकी तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो महाराज जी बोले हमें इतना आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े संत जिनकी हम पुस्तकें पढ़ रहे, वे ऐसे सहज हमें दाढ़ी बनवाते हुए बस स्टैंड पे मिल जाएंगे। बोले इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। तो सरलता सहजता जो उनके जीवन में है, ऐसे संतों के कारण भी खूब पल्लवित पुष्पित हुई। उन्होंने देखा कि अच्छा ऐसे भी हो सकते हैं, वो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। फिर आना जाना हो गया, फिर तो एक घर भी गए। अच्छा, पूज्य हमारे बब्बा जी भी संगीतज्ञ थे, तो क्षेत्र में उनकी भी बड़ी पूंछ थी उस समय। तो विनीत जी ने तुरंत परिचय लिया दिया और आना जाना होने लगा। फिर महाराज जी उनके साथ उनकी कथाओं में, उनके कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में महाराज जी गए। तो विनीत जी का भी उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आज भी कई ऐसे कवित्व हैं जिनमें वे विनीत नाम जब लेते हैं तो वे विनीत जी के ही कवित्व होते हैं। महाराज जी उनका खूब प्रयोग करते हैं। तो विनीत जी से ही उन्होंने ये रस और रहस्य और मतलब जो है रस के साथ साथ आदमी को हंसाने के साथ साथ रुला देने वाली जो शक्ति, सामर्थ्य, वो उन्होंने विनीत जी से ही पाई। और गोस्वामी बिंदु जी की शैली, विनीत जी की शैली, उनके जीवन में मानस जी का भी मतलब कि मिल चुके हैं। बिंदु जी मिले नहीं। अच्छा, बिंदु जी पहले ही थे, बहुत पहले थे। नहीं बिंदु जी विनीत जी तो परस्पर अच्छे वो थे, लेकिन वो उस समय के बड़े मतलब कई जगह आने जाने वाले महापुरुषों में थे, बड़ी जगह। अच्छा, बड़े। हाँ, बिंदु जी। तो बिंदु जी का तो केवल नाम महाराज जी ने सुना और कम उम्र में चले गए। बिंदु जी का बहुत बार विनोद जी, बिंदु जी और बिंदु जी का तो क्या ही कहना। आज ब्रज में जितना साहित्य है उसके मूल में बिंदु जी हैं। कई लोग जो भक्त, जैसे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, ये विनीत जी का, बिंदु जी का है। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, ये भी दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, ये भी बिंदु जी का। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, ये भी बिंदु जी का। तो बिंदु जी के तो श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं, ये भी बिंदु जी का। हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, ये भी बिंदु जी का। तो बिंदु जी का तो साहित्य भरा पड़ा। बिंदु जी का ही है कि जब प्राण तन से निकले, ये भी बिंदु जी का है। ऐसी कई सारे उनकी भजनों की, गीतों की श्रृंखला है। और वे स्वयं भी बड़ा सुरीला गाते थे, ऐसा लोग बतलाते हैं। तो बिंदु जी के ही परंपरा में मानस जी रहे। मानस जी महाराज जी के बहुत नजदीकी संबंध रहे। मानस जी माने बिंदु जी के ही दामाद मानो। तो मानस जी अर्थात पीयूष जी के पिताजी, और पीयूष जी महाराज जी बहुत अच्छे अभिन्न रहे। मानस जी को वो अपना पितृतुल्य मानते रहे। तो उनकी भी राम कथा और कथा शैली का प्रभाव महाराज जी के जीवन पर है। एक रामजी शास्त्री थे, रामजी शास्त्री, वो पुराने जमाने की रामायण ही की बात कर रहा हूँ। और एक वाजपेयी जी थे, बांदा के। रामेश्वर प्रसाद रामायणी थे, बांदा के। और ऐसे कई लोग। और बाद में फिर पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वृंदावन वाले अखंडानंद सरस्वती जी बड़े संत थे उस समय देश काल के। वो पूज्य उड़िया बाबा को वो अपना गुरु मानते थे। यद्यपि परंपरा से वो शिष्य तो ब्रह्मानंद जी महाराज के रहे, शांतानंद जी महाराज इस परंपरा में वो रहे। तो अखंडानंद जी महाराज जो थे, वे महाराज जी को बहुत मानते थे, अपना स्नेह उनको देते थे। तो उनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा। साथ ही साथ एक करह वाले बाबा थे, पूज्य साकेतवासी श्री रामदास जी महाराज,
उनका भी बड़ा प्रभाव रहा। वे सम्मेलन बहुत कराते थे, मानस सम्मेलन। वहीं उनकी भेंट श्रीमन नारायण जी से हुई, मामा जी बक्सर वालों से, तो महाराज जी का उनका भी साथ रहा। तो ऐसे कर करके अनेक संत, बहुत संत। एक तो मुंगेर योग आश्रम के पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज थे, उनका भी बड़ा प्रभाव महाराज जी के जीवन पर था। ऐसे में कितने ही गिनानू महाराज जी ने संतों की कृपा को बहुत पाया, और उस कृपा को उन्होंने जो है अपने पास रखा नहीं, सब में बांट दिया उस प्रसाद। ये भी है। बहुत सत्संग भी करते थे। अब जैसे रामकृष्ण मिशन, जहाँ उनका शरीर छूटा रायपुर में, वहाँ पूज्य स्वामी आत्मानंद जी महाराज होते थे। वो अपना अनुज मानते थे महाराज जी को। और स्वामी आत्मानंद जी महाराज तो मान लो कि स्वामी विवेकानंद जी के ही कोई अंश थे। वो इतने विद्वान व्यक्ति थे, मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, IAS के उन्होंने वो त्याग किए। सेलेक्ट होने के बाद भी उन्होंने फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया और रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए। आदिवासियों के लिए बहुत काम किया उन्होंने, आत्मानंद जी महाराज में। आप जाइए छत्तीसगढ़ में तो ही इज वेरी वेल नोन पर्सन, उनको सभी जानते। वहां पर स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने ही नारायणपुर, बस्तर, यहाँ बहुत काम किया आदिवासियों के लिए। तो मिशन के रूप में रामकृष्ण मिशन के साथ मिलकर के, और उन्होंने ही फिर वो रामकृष्ण मिशन का स्थापित किया रायपुर में। महाराज जी से उनका बहुत प्रेम था, उन्हें अनुज मानते थे। पूज्य रामकिंकर जी महाराज भी वहां जाते थे। तो रामकिंकर जी और पूज्य महाराज जी का वर्षों इस तरह का क्रम रहा कि पहले पूज्य महाराज जी, मतलब पिताजी, बोल जाया करते थे प्रवचन 5 दिन 7 दिन का, उसके बाद 5-7 दिन का रामकिंकर जी महाराज का होता था। तो ये वर्षों क्रम चला। और पूज्य आत्मानंद जी महाराज के कई बार उनके पत्रों से कई नई संस्थाओं में महाराज जी को उन्होंने भेजा। जैसे प्रेमपुरी, बम्बई की जो बात चल रही थी, वहां भी आत्मानंद जी महाराज ने ही पत्र लिख करके महाराज जी को वहां पर भेजने का काम किया। शेगांव एक गजानन महाराज संस्थान में, वहां भाऊ उनके बड़े खास थे, परिचित थे, शिवशंकर पाटिल जी, जो उन दिनों के ट्रस्टी थे। अब तो उनका भी शरीर छूट गया। उनको पत्र लिखा कि आप रामायणी जी को बुलाइए। बिड़ला परिवार में भी पूज्य आत्मानंद जी महाराज ने ही उनको भेजा था। तो महाराज जी के भीतर एक कृतज्ञता का भाव ये था कि भाई जिन महापुरुष के द्वारा हमारे उसको एक गति मिली है, कैरियर को एक तरह से, तो उनके साथ वो उसी भाव से, बड़ी ईमानदारी से। और आत्मानंद जी महाराज ने बस यही कहा था उनसे कि देखो, हम रहें न रहें, लेकिन तुम रायपुर आश्रम कभी मत छोड़ो, ये तुम्हारा स्थान है, यहाँ तुम्हें आते ही रहना है। जब उन्होंने ये बात की तो उनका संकल्प था, वो लगातार लगभग 30-35 वर्ष गए, 35-40 वर्ष महाराज जी। और देखो संयोग, देखो जहां से एक तरह से उनका उदय हुआ और उनका शरीर भी वहीं छूटा, उनकी अंतिम कथा भी वहीं हुई रायपुर आश्रम में। तो ये भी एक संयोग है, भगवान की ओर से क्या चीजें बन करके आती हैं। तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। तो ऐसा महाराज जी का बड़ा विलक्षण जीवन रहा। वैसे कई स्थान हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो समय आने पर निश्चित रूप से हम तुम चर्चा करेंगे इस पर। महाराज जी के जीवन में किन किन लोगों का बड़ा प्रभाव पड़ा, कहाँ कहाँ महाराज जी बहुत अधिक गए, कहाँ कहाँ महाराज जी के जीवन में देव दर्शन का भी उन्हें जो है अलग लाभ प्राप्त हुआ। देव दर्शन के बारे में आप बता दीजिए। देव दर्शन के बारे में तो मैं ये कहूँगा, महाराज जी को हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा थी। और एक बार उन्हें वन देवी माई ने आकर के दर्शन दिया। अच्छा, जिन्हें हम लोग माता जानकी की माँ मानते हैं। अच्छा, वन देवी, चित्रकूट की ये घटना है। महाराज जी बताते हैं कि एक मैया बड़े उससे दौड़ करके आई बीच प्रवचन में। चित्रकूट रामायण मेला में महाराज जी कथा कर रहे थे, तो बीच कथा में वो आई, वो चिल्लाने लगी कि ये हमार नाती है, ये हमार नाती है। अब महाराज जी कहें कि हम समझ ही ना पाए, और ऐसा कह करके वो खूब हल्ला सा मचा, और लोगों ने एक तरफ उनको बैठाला। उनने 2 रुपए भिजवा दिए
कोई सिक्का था चांदी का या क्या था, उन्होंने भिजवा दिए और कहा कि खूब आशीर्वाद दे, खूब प्रसन्न रहे, ये हमारा नाती है। महाराज जी समझ नहीं पाए कि महाराज जी को लगा कोई विक्षिप्त होगा, कोई ऐसा होगा, लेकिन फिर रात्रि में महाराज जी को स्वप्न और वो प्रेरणा हुई, अरे ये तो वनदेवी थी और माता जानकी को वो अपनी माँ मानते हैं और पुत्री का बेटा नाती ही होता है, इसलिए उन्होंने नाती कह करके संबोधित किया। एक तो उनके जीवन की वह घटना हो, साथ ही साथ एक बार एक मध्य प्रदेश में टिमरनी के पास हरदा जी के महाराज जी को हनुमान जी का दर्शन। क्या हुआ कि एक स्कूल में कथा हुई, वहां से महाराज जी जैसे ही निकले तो तांगे पे बैठे, उन दोनों तांगे चलते थे, पीछे की तरफ मुंह करे, तांगे के में बैठे, पीछे से एक लड़का निकला, लाल शर्ट पहने, लाल कमीज पहने और सफेद पजामा टाइप का कुछ पहने थे, महाराज जी बताते थे, और वो दौड़ रहा, हमारा तांगा चल रहा, तो हमें थोड़ी सी खींच हुई बोले उसको देख करके कि ये क्यों ऐसे चल रहा है, और तांगे की स्पीड में कहीं फंस जाए, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, फिर ये फालतू में इशू बनेगा। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई तुम धीरे धीरे चलो या, अरे बोले वो तो सब ठीक है, हम तो ये कह रहे थे यहाँ तुम ही कथा कर रहे हो ना, उस बालक ने पूछा। महाराज जी ने कहा हाँ हम ही कर रहे हैं। और बोले वहां भी तुम कर रहे हो, अभी स्कूल में भी तुम कर रहे थे, यहाँ भी तुम कर रहे हो? बोले हाँ हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो बोले बहुत अच्छी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही आनंद ले, बहुत बढ़िया। हम वहां भी थे और हम आगे भी सुन रहे हैं तुम्हारी कथा, हम तुम्हारी कथा में हैं, हाँ चिंता नहीं करना तुम। वो इतना कह करके महाराज ने कहा, महाराज समझ नहीं पाए, महाराज जी ने कहा ठीक है अच्छी बात है, लेकिन तुम या तो हमारे साथ बैठ जाओ, दौड़ क्यों रहे हो, तो बहुत दूर है, वहां पहुंचने में तुम्हें समय लग जाएगा। तो वो लड़का बोला कि आप उसकी चिंता ना करो, तुम चिंता मत करो उसकी। बोले फिर? बोले देखो अभी हमारी स्पीड, और महाराज जी बताते हैं कि हमारे तांगे से भी वो आगे निकल करके एक एकांत में उसी स्कूल के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में वो गया, प्रांगण में मंदिर में प्रवेश हुआ। उसके बाद महाराज जी बोले हमने खूब दिखवाया, वो लड़का मिला। तो बोले फिर हमें लगा कि ये तो यार हनुमान जी महाराज जी का, ये ऐसे कई इस तरह की चीजें, हालांकि ये बहुत गुप्त रखने, अभी भी दो ऐसे अनुभव हैं उनके देव दर्शन की जो मुझे लगता है कि साझा नहीं करने चाहिए मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे बताए। और मुझे ही नहीं, महाराज जी का बड़ा सहज स्वभाव था, वो कभी किसी से कुछ छुपाते उस तरह से नहीं थे। तो कई लोग हैं जो महाराज जी के इन भावों को, इन अनुभवों को, इन संस्मरणों को वो जानते। महाराज जी को इस तरह के अनुभव 2-4 उन्होंने साझा भी किए। देव दर्शन भी महाराज जी को प्राप्त था। हनुमान जी महाराज की तो विशेष उन पर कृपा रही। और एक वीडियो तो लोगों ने उसकी वीडियो भी बना ली, हम शोक में थे, महाराज जी का शरीर छूटा था, हम बैठे इंतजार, क्या दुखी हो रहे थे और सोच रहे थे कि हम क्यों नहीं थे, हम रायपुर होते तो ऐसा होता वैसा होता, कई तरह की बातें दिमाग में आती। और बैठे सोचे भाई लोगों के लिए तो महाराज जी गुरुदेव, लेकिन हमारे तो पिता भी, और जिसके संसार से पिता जाता है तो उसको ही पता चलता है। तो हम उस भाव में बैठे हुए थे और अपरिपक्व रूप से महाराज जी का अचानक से जाना हो गया था। तो मैं सोच रहा था, तब तक एक लड़का दौड़ करके आया, बोले आप यहाँ बैठे? बोले हाँ महाराज जी दर्शन दे रहे। हम चौंक पड़े, हमने कहा अरे महाराज जी दर्शन कहाँ दे रहे हैं? अरे बोले वो जो जहाँ महाराज जी का वो संस्कार हुआ था, अग्नि संस्कार, उस स्थान पे उसी राख में से बोले एक ज्योति प्रकट हो गई है। और ये बात है 3 दिन बाद की, मतलब दूसरे दिन की बात है सब, मतलब 1 दिन बाद। और सर्दी बहुत कस के पड़ रही थी, ओस गिर रही थी, उसके बाद भी ज्योति का प्रकट होना और हमारा दौड़ करके उस ज्योति के पास पहुंच करके ज्योति का दर्शन करना, हमारे सारे दुखों का निवारण होना, हमारा विषाद चला गया उस ज्योति के दर्शन के बाद। और लोगों ने उसको रिकॉर्ड भी किया, कई बालकों ने, और जब रिकॉर्ड किया तो उसमें एक अद्भुत तरह की छाया निकली, उसमें जैसे हनुमान जी महाराज खड़े हों
और वो हाथ पकड़ के लिए जा रहे हैं दूसरी छाया का। तो ये भी एक चमत्कार उस समय हुआ। तो चीजें लेकिन हाँ, हमारा भी ये रहा कि हमने दुख तो हमें बहुत है, देखो स्वाभाविक है, लेकिन हमने उस दुख को कमजोरी नहीं बनाया। उस दुख को, महाराज जी की स्मृति को हमने अपनी ऊर्जा बनाया और ऊर्जा बना करके उनके संकल्पों में ही लग गए। पहले हम कहते थे कि ये जीवन जो हमारा है वो महाराज जी का है, उन्होंने ये जीवन दिया है, तो ये जीवन महाराज जी का है। लेकिन जब वे शरीर रूप से हमारे मध्य नहीं रहे, तब फिर हमने ये संकल्प ले लिया कि ये जीवन पहले उनका था, अब जीवन उनके लिए है। बस यही हमने एक संकल्प उस समय लिया था और उनकी स्मृति को, उनकी याद को दुख से न जोड़ करके हमने ऊर्जा वहीं से प्राप्त कर एक महाराज जी के संकल्पों की एक जो फहरिस्त है उस पर काम करना धीरे धीरे शुरू किया। हर एक आयोजन को प्रतिवर्ष उसी प्रकार से जैसा उनकी उपस्थिति में हम लोग करते थे, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम उनकी उपस्थिति को ही सुदृढ़ मान करके वैसे आयोजन करते आ रहे हैं। राजेश्वरम परिवार सदैव एकजुट रह करके हर कार्यक्रम को बड़ी प्रसन्नता के साथ संपादित करता है।